हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा। इसमें आप सुनते हैं मज़ेदार देहाती किस्से जो किसी समय प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं मज़ेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर और लाइक करें। एक गांव तो कोरियन को, गांव में सब कोरी रहते और ज्यादा बड़ो गांव ना तो एक दड़ो होतो ताई किनारे किनारे 10-15 घर आते और वहीं द्वारे पे अपने पे गजी बिनो करते थे और गजी बिन के और बाजार में बेच आते और अपने आराम से खाते पियते। खेती बाड़ी का क्षति ना उनके डेगा। उन्हें गांव में बाई गांव में एक रात थे दद्दा, उनको नाम दद्दा दद्दा कहते सब। सीधे साधे आदमी थे और कुछ गजी फजी हिल्ले बिनियो ना फाते, सो कम पैसा आते, गरीबी थी घर पर। उन्हें दद्दा के द्वारे पर आरा सुलो करते तो ता पर वे कोरी सवेरे आए गए और बढ़ जाते। गांव के थे कितने 10-15 घर थे, 10-15 जने भाई आरा चारा और घेर गए बैठ जाते, फिर अपने गप सड़ा के करते थे। ऐसे ही एक दिन बैठे थे आरा के चारा और सो उमें दड़े में थे कोई आदमी मर गो, सो टिकटी लेके लोग निकले। अब एक काजा में राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। लोगों ने कही कि जो कोई मर गई है। हाँ मत तो हो, कोई कैसे मरी हो है कि पूछ ले बा। तो उन्होंने कही दद्दा तो ही पूछ ले बा। मैंने हाँ पूछ लिया मामा का, पूछवे में डर लगा तुका। तो दद्दा आते उठ के गए बन्ने भैया ने रुक जाइए तुम। एक आदमी से कही, उन्हें कहा बताओ बता जे आदमी कैसे मरी हो। कैसे मरी हो? हाँ कि सोई में पूछबो चाहते हैं। दद्दा ने कही कि भाई आदमी मर कैसे गो। बन्ने भैया मरी गो, बाकी जीन जूरिया टूटी मरी गो और कैसे मरी हो। वे तो चले गए टिकटी वाले। अब दद्दा ने कही कि बाकी जीन जूरिया टूटी थी और ताश है मरी गो। अब हर के बताओ। एक और आदमी से कही के तुम्हारे यहाँ जीन जूरिया है कि ना है। पता हर के गांव में काऊ ना है। आए तो करो अपनी अपनी जीन जूरिया बनवा ले बा। तो अपने हिल्ले धल लियो जो टूटे ना हुआ तो कोई मरे ही ना। तो बन्ने आप जीन जूरिया बनाए तो ले गो, लेकिन हर के कैसे बने सोच ना मालूम। सबने सलाह करी बन्ने अब कैसे बने। अब मीटिंग भाई एक तो बन्ने आए तो है वो आगे पंडितन गांव है, ता में भी बड़े पंडित हैं, उनसे पूछो चल जे बात है वे जानते हैं। तो दूसरे दिन आते सो सब सलाह करके और आते सो पंडित जी के घर लगे जाए। पंडित जी ने देखो अपने जे तो भाई जो 15-20 मुंडन ठाड़े हैं। मैंने कहा बात है। अरे पंडित जी ने काम है तो इतने इतने जन काम। अरे एक आध आदमी आता तो सब आए पूरी बारात लेकर। बन्ने आए तो है सब ही काम है पंडित जी। तो ठीक है। पंडित जी तो बाहर निकल आए, चौतरा खटिया बिछवाई, तब बैठ गए और भी धरती पर 15-20 डोंग होते तो बैठ गए। पंडित जी की हाँ बताओ अब का तुम्हारी समस्या है। कोई ब्याह फ्याह छटवाए का कि लगन फगन कहूँ या कोई मरेगो तो आगे श्राद्ध भरात देंगे, 13 ही फेरे ही है का। बोलने पंडित जी 13 ही फेरे ही कछ ना आएगी और हम तो जहाँ से आए भगवान ने करे कबो हमारे गांव में 13 ही होगा, कोई मराइए ना। पंडित जी ने कि भंचो को मरेगो तो लोग लियो का। पंडित जी यारे कोरी है सिल्ली भी गई लगा था। बोले हाँ बताओ तुम क्या चाहता हमसे सो बताओ। पहले हम जा चाहते हैं कि कल एक आदमी नहीं करो तुमने मरो बहु।
टिकटी ले जाते हुए। तो हमने आदमी से पूछे हमने भैया जो कैसे मर गयो, तो मैंने जा बताई हमें कि जाके जीन यूरिया टूट गई और मर गयो। अब हमें पंडित जी ससुर पता ना कि जीन यूरिया होती कैसी है, तो हम तो अब पूछ रहा है तुमसे कि जीन यूरिया कैसी होते है, और भैया हमें बता दे वो। पंडित के सारे सिर रही है। पंडित के जीन यूरिया होते हम बताएं तुम्हें कि हाँ सोई बता दे कि मूंज की यूरिया बटा अपने कूटी का, और करीब हो 3 हाथ की, 1 गज भरे की, और बब यूरिया बट गए। फिर हमारा डिंगा ला, फिर हम बापे करें सिद्ध प्राप्त, बापे मंत्र मरे और रात भर जगह बाय जाके ना घोड़े ताके, तब बात जीएन यूरिया बन जाए। और 1-1 रुपया लगे सब पर जगवाई को। लोगों ने कि चलो 1 रुपया में सस्तो काम हो जाता। पढ़ने के सिर 1 रुपये ठगी ले मद्दा जमानो हो। तो कोर येते सो गए गांव और होते सो हारम निकले मूंज काट लाए, और काट के दूसरे दिन कूटा कूट और नहती पाइया 3-3 हाथी बना ली। अब वे दद्दा आते सब, दद्दा की कुछ पतरी बनी रहा हुआ है। तो लोगन जकी दद्दा तुम्हारी बहुत पतरी जाते बहुत जल्दी टूट जाए। तब ना टूट ना जाए बा हेल्ले से कहूँ टांग दिए, तो जब छही ना टूट कैसे जाए हैं। खुटिया आपको एक कोरी टांग नहीं है, और घरे को दिन लड़की बाने जाए कोई छुइयो मती। तो बने तुम जाना, हमें कहा तुम्हारी जीन यूरिया टूट जाए तुम मरे, हम थोड़ा मरेगा। सब अपनी 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 यूरिया लेके और पंडित जी के ढिंगा पहुंचे। पंडित के ले आए अपनी अपनी यूरिया के, हाँ ले आए कि ठीक लाइन लगा, और 1-1 जनों हमें दे, हम बात सिद्ध कर लाओ करें, फिर दे दे 1-1 रुपया दे रहा। सो लाइन लगा ली सबने। अब 1 यूरिया ले, पंडित जी भीतर घुसे हैं और निकले आप कि तुम्हारी सिद्ध हुई 1 रुपया दे। ऐसे हटे तुमने 15 की 15-20 राबा जो, तो सबकी सिद्ध कर दी, सबकी जीन यूरिया बनी। अब बड़े खुश हुए कि अब बढ़िया रहे। अब अते गांव में आ गए, सो काउ ने तो बकसम धर के रख दी, काउ कहूं दद दी, काउ झोराम भीतर बंद करके दद दी। अब जे बेचारे दद्दा आते गरीब आते इनके यहाँ का छतो ना तो खुटिया आती, सो बाबा लटकाए दी। अब 1 खुटिया घर में आती, तो बाबा सीरा मलैया और टंगी रहती। सो बा में कैसा हूं सीरा निकल लग गो जीन यूरिया में, चौखरे चढ़े हुए, सो सीरा मांग लगी, सो ने काट डाली। सवेरे में दद्दा उठे, मैंने देखा जीन यूरिया सही है कि ना, रोजाना देखते कि है सही कि ना है। सो देखा कि बस नीचे डली 2 पड़ा ने टूटी। अब क्या करें, मरिए का दिखा लें गाँव मारने को। अब हम जिंदा हइयों को ना है। सो जो यूरिया ले गए और होते उमें बहरात निकले, सो लाभ सामने बैठिए जाते आदमी। बोले भैया हमारी तो टूटी गई है यूरिया। टूट गई? एक बोलो कि हाँ, कि ताई तेरी आंखें लाल मालूम पत्ती मर गए है। अब लाल भूत हो गए नहीं, भूत हम कहाँ मर गए हैंगे, यूरिया टूट गई है, हमें कहाँ पता यूरिया टूटे मर तो जाता ही है, लेकिन हम तो जिंदा है। मैंने जिंदा रहा है तू, अब तो तू बहाने कर, तो तेरी आंखें छड़ी बताती तू भूत हुई को। तो 4-5 मुड्ढे आए और उठाए गिराए लो, मैंने जा बांस काट ला ले चलो जा नदी पर, बता जिंदा भूत हुई को या फूको चलू मैं न, जो गांव खोद रहा कट रहे है। सो भैया कसे लो टिकटी पर बांस हाथ काट के लाए और बांध धर लो। अब लेकर चल रहे भाई कि राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। और बहु बेचारो भड़बड़ा बच्चों को जिंदा जला रहे हैं शत्रु जी लगत। जाकर नदी किनारे जहाँ शमशान हतो तहाँ लाएगा
दद्दो दद्दो रिवाज उनमें जाती लगावे से पहले चना चमेना होकत तो पहला है, तब इन्हें चला उनमें चना चमेना हर के करे आवा ताकि बाद जाए फूके आए। सो बेहते चने चमेना करने चले गए और इनने का काम करो दद्दा ना वे पढ़ाइयाँ आती जो बंदी थी सो काट डारी दांतन से और काट डारी और मन तथा बे निकले बजे सो डिगा उखाड़ी जाती एक गांव की 5-6 बजे आती तो बाएं में घुस गई जाए। अब वे चमना चमेना करके आए सुनने देखो मैंने कहा दद्दा चले गए। अब मान लो खैर ना है, अब तो जब मान लो कि सबकी आफत है, एक तो जैसे आफत है कि मत तो गए भूत तो ये गए थे और हरकत में फिर बांध कर लाए तो अब तो बहुत गुस्सा हुए वो ताजे भैया आप क्या करे बच के आप चलो रहे घर है और अपने अपने घर के हिसाब किताब सही रखियो और चौंचते रहियो कि यार जावे को घरे लौट आए। बाकी बहुत कहते कि भैया आए तो है दद्दा तो भाजिए अब वे खोंदर करे हैं तो तुम अपने बची बचाए रहियो कायद अपने घर है पहले आदमी आ तो मैंने हाँ हम आए तो हम चिल्ला दिए। सो भैया आते सो अब वे उखाड़ी में रहा है डर के मारे निकल ही ना भाई हम गन्ना चूस लो कराए बैठे रहो कराए और गांव के लोगों ने जान ली जब उखाड़ी में घुसी हो सो उखाड़ी का कोई जाइए ना बिना वो मत जाइए ना पकड़ मार डरे दद्दा। एक रात में मैंने चलो कचरा अपनी घरवारी को तो बताइए देवा कि हम मरे ना जिंदा आएंगे। अरे घरवारी तो भरोसा करे ही है। सो रात के 11-12 बजे थे सो उखाड़ी में तो निकले और निकल के अपने घर धीरे से घुसे जाए। सो कोरन रहती खटिया परी रहे सुबह तो जगाओ को उठाओ कोरन और जो आंखें खोली कोरन देखें दद्दा ठाड़े आगे गए आए गए भूत आए गए तो ले लाठी बेल निकले गांव के लोग पहले घेर चारा होता था और दद्दा भजे घूमते थे और लाठी डाले आदमी परे भंचत गांव सारा घुसे आओ। अरे उखाड़ी में रात भंचत का गांव सतरो घुसे दद्दा फिर भाई घुस गई जाए। अब दद्दा को समझ में आए का करें एक तो खाए पीवे ना गन्ना चूसे बस और कुछ है ना खाए को। एक दिन जमींदार आए मन पर अपना लगान वसूल करवे पहले जमींदार लोग होते तो जमीन को लगान ले होते थे सो अपना रजिस्टर लेके और कारिंदा लेके आए। जब आए गांव में तो लोगों ने पहले जय कही कि महाराज देखो लगान फगान लेबो तो खूब ले लेबो बाकी कछु ना मतलब लेकिन ऐसा तो है ये दद्दा हमारे हैं वे जिंदा भूत हुई गए हैं उनकी जीन यूरिया टूट गई थी तब वे मर गया मान था ना वे कि हम मर गए। सो ऐसा तो है दिन से वसूली कर ले और निकल जा न कहूँ का पता तुम्हें छेड़खानी कर बैठा मैंने अच्छा मैंने और कहा अरे क्या सिर रही है तुम कहूँ आदमी को भूत हो तो मर जा चलो जा तो हैं सिर कहाँ रहा था बिन्ने भाई घाट ना वो ता जो खारी ता में रहा था कि चलो तो वहीं घाटे धर के लगान करें चल वसूल वहीं हमारे खटिया ले चलो डारा वहीं पर और तुम सब चलो डरात का हम देखें कैसे बहुत अद्दा भूत हुई हो। लोगों ने कही हंचो मरवा डरे जमींदार जल लगा तो अब करे का जमींदार सामने मैंने चला भाई सो सब आदमी थे अपने अपनों लगान लेके एक जन खटिया मुड़े धरी और वहीं घाट के डिगा पेड़ हो तो ता डाल दी जाए और थोड़ी दूर रहे खारी। अब अते खटिया अब जमींदार साहब बैठ गए कारिंदा पुकान लगो ना है कि अपना जमा करवे के लें और ये दद्दा देखो खारी में कि आज जमींदार साहब आए गए। अब इनके अगर अपने पेट की बात कह देवे तो हो सका तो गांव लोग भरोसा करने लगे कि हम मरे ना आए। तो अब वे लोग लगाने तो जमा कराए ना के लाए
और उखाड़ी का जाना देखा कि निकल ना कहूं सो अब जो बे धीरे धीरे निकल के आए उखाड़ी तो बहरा रे और एक चिल्ला रहे देख दद्दा आई गो अरे भजा भंजो हिंदत है सो बे फटाफट सब बाजिए कारिंदा देखी भंजो भूत आए तो कारिंदा बाजी हो। अब रह गए अकेले जमींदार ने कही भंजो कहा पता था तो भूत है हो बजा मार डाले हम ही कहूं सो घोड़िया आती बंदी तो मुन बाप पेड़े थे सो उनने खोली खुलाई तो कचरा बाग ऊपर बैठ गई और दे पनेटी अब घोड़िया बंदी अब अच्छा कैसे चले बा अब बात टांगे पीछे कुदावे चलने के लिए सो पीठ में टांगे लगाए और जमींदार कहा देख दद्दा धीरे मार धीरे जितनी का बात तो है अब मारे घोड़िया हलाते हैं अब एक दद्दा मात फिर घोड़िया तुरानी और तुराए कहे फिर बात बजी गई थी जोड़ के सर्राठे पर सो गांव में रुक जाए वह अब ने कही जागी जमींदार थे बिन्ने तुम सही लोग कहते भैया ऐसे हुआ है कि अब तुम लोग बच कर हम तो जा रहे हमें लगाना गांव से कचना ली में अरे काउते का पता कर हम घेरे मार डाल रहे हैं तैसे तुम्हारे सबको लगान माफ ही हो अब तुम जाना और भैया बहुत दद्दा भूत जाना और अब बचे रहिए जता हम वो कह जाता बारे हमारे सब पीठ लाद कर दी मारे का ऐसे भैया दद्दा भूत की कहानी खत्म। एक शहर में एक सेठ जी रहते। सेठ जी बड़ा पुण्य आत्मा थे। उनको जो नियम तो के कोई द्वारे पर अगर भिक्षा भिखारी आ जावे तो वह खाली हाथ ना जान देते। कहो की लड़की की शादी भई तो कोई आएगा तो वह खूब दान दे देते। उनकी रानी को नाम है तो सुशीला, जो उनकी सेठानी जो थी उनको नाम है तो सुशीला। सुशीला नाम अक्तर से गुड़ बड़ा बहुत सुशीला थी। पति की आज्ञा पालन करवे जो सेठ जी करें वह में सेठानी हस्तक्षेप करने वाली नहीं थी। एक दिन सेठ जी बोले कि सुशीला ने हाँ बोला कि ऐसा है कि हमने जब सुनी है अब ग्रंथ में पढ़ी है कि पुण्य कर्मों जो है अगले जन्म में फायदा होते। इन पूर्व काल के लिए पुण्य जो करना है बहुत लाभदायक है। शैतानी बोली कि जो तो ग्रंथ बताते हिंदू के या में हम अच्छे का लगा सकते जो आप कह रहे बिल्कुल सत्य बात हो सकते और हो सकते ग्रंथ कह रहे तो है। तो उन्हीं के ऐसा है कि यज्ञ फल बहुत बड़ो बताओ कि जो यज्ञ देवता होते हैं वे सब फल देने वाले होते हैं। तो यज्ञ करी जाए तो कैसी रहे, फिर आप ही कान बताओ कैसी रहे। हमारे दिमाग में तो सही रहे तो शैतानी बोली कि तुम्हारे दिमाग में सही रहे तो हमारे दिमाग में तासे पहले सही है, करो यज्ञ। अब सेठ जी ने यज्ञ कर वो शुरू करी। एक यज्ञ करी, दो यज्ञ करी, तीन यज्ञ करी, मतलब लगातार यज्ञ कत करके और अंतिम टाइम पे उनके धन दौलत सब निकटी, लेकिन 100 यज्ञ पूरी कर ली। धन दौलत इतनी ना निकटी कि सपा खाकी न कंगाल हुई। सपा कंगाल हुई अब रोटी दा चलो मुश्किल पड़ी। सेठ जी बोले कि सुशीला ने हाँ बताओ कि यज्ञ कोई फल ही ना है मालूम पत्ते करके जितने बड़े कंगाल हुई क्या तो खाना पीने को इंतजाम ना है। उन्हें क्या पे जो कहते पूर्व काल के होते पूर्व आगे के लिए होते यज्ञ जन्म के लिए कहाँ होते भाई आगे के लिए यज्ञ है। तो आप इतने क्यों परेशान इतने होने लगी। परेशान तो नहीं होते हैं लेकिन जो सोचते हैं कि रोटी दाल तो चले वो चाहिए जब तो कम जुगाड़ हुई वो चाहिए। तुमने फिर क्या सोची, उन्हें सोची का आगे मतलब हमने जो सुनी है कि एक नखलऊ को सेठ है करोड़ी मल वो यज्ञ मोल ले तो है तो घर की 100 यज्ञ कर दें का तो करी ना है। ऐसा न करें एक हल्की से यज्ञ उन्हें बेच दे भाई घर की तो 51,000 की 1,51,000 की लंबी लंबी यज्ञ हैं तो एक यज्ञ बेच दे मैं तो 99 बची रहे हैं। सुशीला बोली कोई ऐसा ही आदमी के यज्ञ मोल ले लो तकरीबन वकील कहाँ था इज्जत बहु जान है। सुनिए मैंने ऐसा तुम्हें बता
तो भाई तुम्हारी मर्जी है बेचवे की, तो एक बेच आओ, हालू की बेच दियो। तो मैंने ऐसा करो, हम कल जाए और ने खमाओ खाना पीना को इंतजाम करो, ऐसा कर दे कि रास्ता में जाए तो नाश्ता पानी ऐसा है, पानी आने तो पीते जावे, ऐसा तो इंतजाम करिए दे। टाइम लगे उन जाए में, दूर का मामला है, 2-4 दिन लगे हैं। मान लो कानपुर के बाबू तो उन्हें 2-4 दिन तो लगी जाए। तो उन्हें ठीक है, उन्हें सेठ जी तो कहीं सेठ जी को एक बात सुनो, पहले घर में अब घी भी तो है ना, चावल 2 किलो करीब है, गुड़ो धरो है, तुम बताओ तो रास्ता के सबसे बढ़िया चीज लड्डू बनाए देवे, जो खराब हो ना हुए हैं। अब हमें कहूँ तो डालडा फालडा मांगियो लावे, पूरी करियो देवे, तो भी कई दिन चल जाएंगे। अब हाँ दियो कौन थे पैसों से हम ना, लेकिन ताते लड्डू एक ऐसी चीज है कि जो खराब होना हुए हैं। तो नहीं ऐसा ही करो, तुम लड्डू बनाए दे। अरे हमें तो टाइम कटवे है, तो जाए सेटानी न तो सो का काम करो कि चावल भेजे और भेजे खूब ढंग से कूटे और कूट काट के गुड़ मिलाए के उनने लड्डू बनाए थे। और लड्डू बनाए के और उनने झोरा में सब लड्डू डाल दे, नहीं हम तो को मांगियो खाए लिए। सेठ जी बहराज जाते जे को रत्ता भूखे रहा। सवेरे बहुत रात में तो कट गई, सवेरे बहुत सेठ जी गए, टट्टी पेशाब हो के पाखाना खाना करके और आए। सेठानी जो कुछ घर में है तो तैसो रोटी फोटी बनाई, सेठ जी ने खाई। अब जो कही सुशीला अब हमें दे झोरा और हमें विदा करो, हम जा रहे। सुशीला बड़ी हंसी खुशी झोरा लेके आई और जाए को झोरा पकड़ाओ और जो कही भगवान की आपकी यात्रा सकुशल करें। अब हम भगवान से याचना करें कि आप सब कुशल लौट के आए, एक बेचा चन बेचा है, सब कुशल लौट आए बस खाली। इतनी कह के सुशीला तीसुल लौटी। सेठ जी चल रहे होते तो अपनी मंजिल दर मंजिल कत भैया चले जा रहे हैं। दो यहीं को रुको करें तो अपने 2 लड़ुआ खाए लो करें, अब पानी पी लो करें और अपने मतलब संतोष कर जाए। धीरे धीरे काटते रखता जाते करके और सीधे नखलऊ पहुंचिए। जब नखलऊ शहर में पहुंचे तो उन्हें पूछे नहीं भैया लोग बाग रावे कि कौन सा शहर है वो, उन्हें जो नखलऊ है। तो उन्हें तो सही बात आई, नखलऊ के लमाए हुए। तो उन्हें जो बता पे रुकवे कौन जगह मिले है कि कड़ोरी मल को धर्मशाला है, तो हमें रुकवे की जगह मिले और उनको रोज प्रसादी सदा व्रत बटा तो है सो खाए को मिले। तो सेठी ने कही जब बढ़िया बात, चलो कड़ोरी मिल के धर्मशाले में रुके, परिवे की जगह मिले और सदा व्रत मिले, सो खाए लिए। चाहे कड़ोरी मिल के धर्मशाला में पूछ बता करके पहुंचिए। भीतर पहुंचे, भाई नौकर चाकर सदा व्रत बांट रहे थे। सुजाए उनने तो जो इन्हें सेठ जी को देखो तो बड़ा सम्मान सहित कहिया भाई आगुन तो खेमा ले बहरार के आए भाई आदमी, इनको सम्मान करो और उनने के लिए साहब भगवान को नाम जो प्रसाद है सो ले लियो। ने दोनों हाथ करे माथे से लगाए और प्रसाद उन्हें खाओ और खाए को उन्हें प्रसाद हमें बाई में तो कुआ उनके डंगा लोटा डो रहती सुन कुआ में तो पानी भरो और पियो और पी कर जाकर बिस्तर लगाए कहें और लेटिए। लेट गए तो उनकी इच्छा उनका लड़ुआ खाए लें और 2 प्रसाद थोड़े सोइयो को आ जाए, 2 लड़ुआ खाए लें पानी पी ले तब और जाएगा। तो फिर लोटा भर लाए और लोटा भर के उन्हें ढंगा धल लो और झोरा में तो लड्डू ने निकाले। लड्डू बचे 7। उनने धर पाए तो देखा का एक कुतिया और 4 बच्चा लेके भगवान आई को करके आए सेठ जी के सामने तो बैठी। इन्हें देखो भी नहीं सो हम लड़ुआ खा ली तो फायदा क्या रहे, हम तो सदा में तो खाइए लो। ऐसो करो जब 4 बच्चा आएंगे अब खाली पेट यहाँ पचन जाएगी। अब जो लड़ुआ में जाए खवाए देवे तो जो है बहुत बड़ो काम जो तो है वो। अरे जाके 4 बच्चा जैसे पले जो खुदा फरी है तो हमारा खाए वो बेकार है सेठी, ये तो पुण्य आत्मा ही है। सो उनने भी ले कहते सो लड्डू सब धीरे धीरे करके डात गए, कुछ पिल्ला खाते गए, कुछ कुतिया ने खाए ले और खाए के कुतिया ने लड्डू और बतो आराम से पर के सोई। सेठी जी अपने पर के सोई। सवेरे उठे जाके जो नौकर चाकर सदावत बांटा थे तो रुके ही थे। तो उनसे कही नहीं साहब जब बताओ कि हमने जब सुनी कि नखलऊ कड़ोरी मल जो हैं सेठ वे एक बोल लेते यहाँ साहब लेते हाँ एक बोल। तो उन्हें हमें घर बताए थे
तो हम उन्हें कि हम अपनी यज्ञ बेचने के लिए आए। भैया हमने बहुत यज्ञ करी और हम तो ये बहुत गरीब, हम तो अपनी यज्ञ एक बिच हैं। तुमने जाई रास्ता पे चले जाओ, सीधे पीली कोठी पुती है और बहुत शानदार आलीशान 3 मंजिला मकान बनो। उस सेठ जी को है बहरार गेट पर तुम्हें जो है संतरियों मिले हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। तो नहीं ठीक है, ये दिन जो चल रहे सेठ जी घर के लिए, वह सेठ जी की जो घरवारी रहा है वह पतिव्रता बहुत सती मान चलो होती बहुत बाने जो देखो अपने धर ध्यान करके ये सेठ जी बाद बाकी एकदम आइए नजर में बाने तो सेठ जी के डंगा दम पहुंची अपने कटोरी में लेके डंगा और जाए कहते उसको सामने ठाड़ी के उसने हाथ जोड़ के प्रणाम करी। तो सेठ जी बोले बोलो कैसो आई? उन्हें आए कहा है कि आज एक सेठ आए रहो है और तुमसे जो है यज्ञ बेचन आए रहो और बाने 100 यज्ञ करी, लेकिन तुम लियो एक मती, बाकी कुतिया की यज्ञ है 100 मोल ले लियो। कैसी शैतानी बातें करती, कोई कुतिया यज्ञ होते हैं? हाँ कुतिया यज्ञ बहुत बड़ी है भाई और तुम कुतिया यज्ञ खरीदो। ठीक भाई तुम नहीं मानती तो जो आए तब बातचीत चले तो दिखे करी का है शैतानी कह दी। अब ये जाके जो तो पहुंचे भैया जो सेठ के सामने पहुंचे रामजवार भाई आराम से कुर्सी दे दी उन्हें, तब बैठिए। तूने कहा भाई आप कैसे आए? उन्हें सेठ जी आए कहा हमने यज्ञ 100 करी हैं, अच्छी बड़ी छोटी बड़ी सब तरह के यज्ञ हैं। अब भैया हमारे डंगा पैसा ना रहो, हमने सुनी कि आप यज्ञ मोल लेते हैं तो हमारी 100 यज्ञ में तय एक आपको जो अच्छी लगे तो एक मोल ले ले। तुमने हमने सुनी कि एक से एक यज्ञ और आपकी है। ना 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 साहब जी तो गलत बात, हमने सब पूरी गिनती करी थी, फिर एक से एक करे कि आ ना रही तो कंगाले हुई। तो नहीं साहब ऐसा है कि हम आपकी एक यज्ञ हम उन्होंने ले सकत। उन्हें कौन सी कि कुतिया बारी यज्ञ। अरे उन्हें मजाक, आप गरीबी में क्यों मजाक कर रहे सेठ जी? हम तो बहुत गरीब आदमी है, बड़ा आस करके आए। अरे कुतिया के कोई कुतिया कहा, बहुत कुतिया के तो हमने करी है, हमने तो कुतिया कोई करी ना साहब जब आता हम नहीं मनी। हमारी शैतानी कहीं कि तुमने धर्मशाला में कुतिया को लड्डू खिलाए है और बैग तुम्हारी सबसे बड़ी है, बैग अगर बेचबो चाहो तो बेच ले न भैया। तुम्हारी हम इतनी बड़ी बड़ी यज्ञ हम ना खरीद पाए, तुम्हारी कोई 2 लाख की है, कोई 2.5 लाख की है, कोई 51,000 की है, हम इतने पैसा वारी ना है। बैग अगर बेचबो चाहो तो बेच ले। अब भी बड़ा समंजर पर उन्हें 7 अड़ुआ की बेचियो देवे तो ज्यादा 14 अड़ुआ दे दिए दे दिए। जो किराए वाले लोग तो पैसा मिलते तो सही होते, लेकिन भूखा क्या नहीं करता। तुम नहीं साहब ऐसा करो कि भाई 51,000 वारी ले लो, सबसे कम बारी है अपने ना यज्ञ ले सकते। एक बधाई दो पहले बेच ले, तक बात चाहो तो रुपया और ले लियो, जो चाहो तो ले लियो बे, हम आपको लग देनी तक दूसरी यज्ञ फिर मोल ले लिए तुम्हारी। पहले बैग बेचो, बिना उन्हें कही सदरो क्या करे बेचो। अब बाद में जिनसे कहें भैया 100-200 रुपया 500 दे दो, घल्ला तो पहुंचे आए तो तुमने सेठ जी नहीं मानता तो भाई ले ले कुती बारी यज्ञ ले ले। धर्म कांटा जो तो सामने उनके धरो तो नहीं अच्छा जब पला है तो इनमें अपनी यज्ञ धर दो, कह दो कि जामे यज्ञ धरी। उनने तो धर्म काटा के यज्ञ पे कुतिया बारी यज्ञ धर दी। सेठ जी ने तो एकदम कैसे बुलाकर नोटन गड्डी मंगाए बब चढ़ाने लगे, लेकिन पला प्रेमी तिलवन ना ऊपर हटे, जमीन तक नीचे ना हटे। चला 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 पला भरियो रठ लगन लगे, लेकिन बू कते तिलवन ना ऊपर उठे। सेठ जी ने कही सर जो कही है कि कुतिया बारी है कि हमारे तागे से मेरे खरीद वो मुश्किल है। हाँ हम नहीं ये खरीद पाए हैं, मैं जो सब संपदा चढ़ी जाते और जो पला ऊपर ना हो तो पूरा तो का घर मकान से तो चढ़ाई तभी हो का बे हाथ जोड़े ठाड़े भाई। सेठ जी बोले ने तुमने कि ऐसा करो साहब जब कुतिया आगे हमारे तो बुते की नायब रही, ऐसा करो आप रुपया जितने चाहिए हो तितने ले लियो। तुमने कहा तुम हमारी जो कुतियों यज्ञ ना खरीद बे तो रुपया में लेके खजानो करियो का हम भैया जात हमें ना चाहिए रुपया प्या तो कचू बे चल दे। ये मतलब जो है हूँ तो जो चले सिटी से बहरा निकल जो आए एक भगवान एक ब्राह्मण के बेस में थाली मिली है, एक भगवान ठाड़े मिली है ब्राह्मण बेस में। तो जाके चाहिए पहुंचे
तो इनने जाके ब्राह्मण थे जनेऊ फने उडारे तो इनने की पंडित जी पाए ला गए। उन्हें बेटा खुशी रहा कहाँ जाता उन्हें साहब आए कहते एक बेचने के लाए थे नहीं भी छुपाई उन्हें एक नहीं भी छुपाई तुम्हारी फिर क्या करे होगा क्या करें का पैसा टका देंगे ही ना पैदल जाए हम तो बहुत दूर गिराने वाले हैं नखले हुए आए थे अब ये तो कम रुपया 25-30 किराए लगते है चौर नहीं देगा ना तुम चिंता काय करते अरे तुमने दुनिया के आगे करी प्रसार करो तो काम तुम्हारे संग कुछ कर ना सकत अब हम गाड़ी लात अब तब बैठा और चलो तुम्हें घर हम पहुंचाई दिए बढ़िया सही वो एकदम रब्बा लेके आए और सेठ जी की चलो बैठे भीते सेठ जी भीते बम बैठे रब्बा को घर उन्हें डारो और घर के उन्हें 20 मिनट ना लगे तब तक उन्हें मकान के सामने रब्बा ठाड़ो कर दो वो घर खोलो उन्हें सेठ जी देखो तो आप घरवाइयो का उन्हें कितनी जल्दी का अरे बिन्नी के हमारे रास्ता तुम जानते हैं कम चलने वाले है का ऐसे ही चलता हवा में चलते बद देखो नहीं करके बैरान नहीं करके देखो एक भगवान को उन्हें तो ब्राह्मण होते एक भगवान 5 हुए उन्हें कि अब महाराज ऐसा करो आज रुक ले उन्हें आज ना रुक लिए सदा सदा के लिए हम तुम्हारे घर रुके हम एक भगवान हैं अभी अलोप हुए बीते घर में घुस गए देखे का बीते नोट निकले जो परघास माया सांस नहीं करते घर में बीते सेठानी बोली कि काए का एक बेचे आए का एक नहीं बेचे आए फिर रुपया तो देखो घर में दुनिया को भरो डरो तुमने एक तुम्हारी बिची मालूम पत्ते एक तुम्हारी बिची तो उनने की बिची है भाई तो कुतिया वारी एक उनकी बिची कुतिया वाली एक फली भूत हुई बक्सा के बस कुतिया वाली एक भाई और वे सब झूठी सब झूठे एक वही हाँ सब झूठे एक वही बिरादरी खबर रहे दान पुण्य खूब करते रहे लेकिन पास है कौन है भाई कहानी। हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा, जिसमें आप सुनते हैं पुराने देहाती किस्से जो किसी समय पर प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक गांव में 4 गढ़िया रहते तो चारों मतलब जो है सो सगे थे भैया आते और चारों बहुत अच्छी सलाह आती लेकिन उनकी जब ब्याह शादी सबके हुई तो औरतों ने फांट पड़ी घर में लड़ाई दंगा होने लगी तो उनने चारों ने अपने आपस में बैठ कहीं नहीं भैया नहीं काहे नहीं देखो घर के सब जने तो सलाह है अरे ससुरी औरतें हैं देश की और उनमें लड़ाई दंगा फैलो है तो ऐसा करो अब बांट चूट कर ले अलग अलग हो जाए लड़ाई दंगा से बढ़िया रहे। बड़े ने कही कि बात तो ऐसी सही है भैया बांट ले तो 4 बीघा खेत हो तो एक बीघा हिस्सा पर चारों के में। अब जब एक बीघा जब खेत पर बटाए गए तो चारों फिर बैठे तो जो कही कि भैया तू बंटवा रहा तो ये घर को लेकिन अब रही का लेकिन है अब तुम जो बताओ पहले कि 1 बीघा खेत है अब चीज सबकी जरूरत पड़ती है भाई आलू करे हो कब थोड़ी बहुत सब्जियों करे हुए है बाल बच्चन के लिए उखारियों करे हुए पड़े है मकाऊ बे पड़े है तो जब बताओ एक आदमी के बीघा में 5-5 चीजें करे जो मैं थारा यू नहीं बनी पाई एक तो उन्हें सबने सलाह करी बनी फिर क्या करे करे कायरो करो एक चीज करो एक जन के में बाद में बांट लो करे तो नहीं सही है उखारी बे टाइम है तो बाने जो कही भाई है उखारी बे टाइम है वो अब सोच लो किन के मुखारी करी जाए तो बड़े बारो बोलो नहीं ऐसा करो हमारे मुखारी कर ले भारत छोटे बारे बोलो नहीं सारे बहुत चालाक है बढ़िया चीज अपने में करे है ना हम जाओ तो कैसे ना होन नहीं है उखारी करें हम अपने खेत में तो बड़े बारे कहीं कर ले अपनी कर ले खारी हमें कोई ऐसी बात नाम तो सुझाव रखो तो खाली अब तो ना मान तो है तो कर ले अपने उखारी कर ले हाँ हम करें अब बाजा छोट हो रहा है तो वो लोग कितने सारे चालाक पत्तो है बड़े भैया ना कर दी उखारी अब बढ़िया चीज हमारे सारे अपनों करे उखारी तुमना में कर दी है
जब खूब समझ ले तो खारी बड़े भैया ना करें तो हम करें। बहाने तू कही कि तू भाई तय नहीं मानता तो कर ले, हमें जो कुछ दिक्कत नहीं। तो अब बात छोटो बोलो तो चालाकी बहुत दिखाता। बड़े भैया जब ना करिए बाहू ना करी तुम कैसे कर लिया। कायदा के अंदर जो है हम सबसे छोटे जो हैं तो उखारी करे हम, तो बाउल कह दी तुम कर ले। तो बड़ो बारो बोलो कि ससुर छोटे मुँह बड़ी बात। अरे तेरो का कायदा का तो हम जब 3 जने ना करे तय कैसे कर लिए। तो कायदा तो हम बड़े हैं तो हमारे पद तो हम करें उखारी। अब मैं अपनी तेरी उखारी कर भी परी खेत में तू का कंपनी वाले खदाम करें, अबू का कंपनी वाले खदाम करें। तो लोग तो गांव के मुखिया आते तो आइए, मुखिया ने पूछी उन्हें का कर रही हो का बात है। उन्हें कच ना है मुखिया रट्टो है का रट्टो है कि भैया 1-1 बीघा खेत परो हिस्सा समझे कहीं एक चीज कर लो सब जने। तो खारी बेगो जो टाइम आएगो तो हमने लाओ खारी। बड़े भैया ने कही हम कर ले। अब्बा को रट्टू जो है कोई अब बड़े को ना कर दई, कब 12 छोटो बुका तो हम करें, अबू का तो हम करें, अब सबसे छोटो सदर का तो हम करें। अरे भाई इसको कैसे करे, उखारी हो तो एक कम पे है। तो मुखिया बोले तुम तो मेरे पागल है, खेत बटाई भी ले ले। कहाँ है बटाई हमारा है 12 बीघा ले ले, आधो हम आओ आधे में तुम 4 जने। मुखी सोचे 4 पट्टा है अट्टा कट्टा, अब मेहनत करे सारी खूब। हाँ उखारी अच्छी जी कर ली, इन्हें बटाई भी दे दी। अच्छी ने लेहड़ियां भेड़ी खूब डालनी है घूरो फूरो। तो मुखिया बोले मैंने कही बताया तुम्हें कि हम आओ खेत तुम ले ले, अच्छा बेगा हम आओ अच्छा तुम आओ। 4 जन को गडरिया खुश हुई है। उन्हें भैया ने कहा मुखिया बहुत बढ़िया आदमी है, देखो पंचायत आले कटी अब घर के अब तो 1-1 बीघा 5-5 पैसे पत्ती और 12 बीघा पटिया ने किया पूरी कर ले। 6 बीघा ऐसा पर 1.5 बीघा खारी हुई सबकी ना हुई, कर ले खारी 4 राजी हुई है। और जाके मुखिया रहते के खेत में जाकर उन्हें खूब जोत के और घूरो मट्टी डाल के और खारी बह गई। 4 पेल करी मेहनत, उखारी लगी बहुत जोड़ की। जब उखारी खूब जोड़ की लग गई तो नंबर आओ पिरवे को, जब पिराए को नंबर आई उखारी को तो मुखिया आए के गडरिया हुई नहीं यहाँ आयो के उखारी पिरे कोलू वोलू को इंतजाम करो। तो हाँ बिल्कुल मुखिया कोलू का इंतजाम करें। उन्हें कैसो करियो कि घर को घेर डरो है, अब टाइम कोलू गाड़ी ले। उन्हें क्या मुखिया कि जब बता तुम्हारे खेत में उखारी है अब तुम्हारे घेर में कोलू, सब 2 चीज तुम्हारे में कैसे हो जाए। भाई तुम्हारे जब घेर में उखारी है तो हमारे घेर में कोलू गड़ जाइए। मुखिया सोचे तो 4 गडरिया इतनी चक्चर बाल बच्चा 18-20 की नटेंगे। एक आध फांदी सतर खाए जाए, गन्ना मौसे चबिए हैं और एक आध नानी रसुजे पी जाए। अब एक चाक मिठाई हुए भतरी अब धरके खाए जाए, सतर बचे खा जाए। बताओ पहले उन्हें सुना है जब हमारे खेत में खाई है तो कायदा के अंदर हमारे घेर में कोलू गड़ो जाए। गडरिया बोले हर के ना गड़ो जाए, जब चक्करों में तुम घूम किया तुम्हारे खेत में खारी और हमारे घेर में कोलू गड़ो जाए। मुखिया न तो अन्नक तन नहीं करी। मुखिया आते गाँव के तो गडरिया 4 लिपट पर कूट दो। मुखिया कुटिया इज्जतदार आदमी ना बददा भाई साथ में दावा ठोके दी इज्जत है कम। तो मुखिया के फर्क बात कहानी राव है तो जाके जिला की सुबह जाएगा तो फतेहगढ़ में जाएगा तो दावा ठोके आए सम्मान आइए गडरी ने ना। मुखिया तो अपने टाइम तांगा फांगा चलते तब बैठे तो चले गए, पैसा वाले आदमी थे। अब इनके ढंगा का भूंजी भांगना एक पैसा ढंगा ना रहा। 4 बोले भैया काय तारीख आएगी सम्मान आइए क्या करे आओ कल सवेरे चले गए पर अभी तो मुखिया तो निकल ही हुए। उन्हें हाँ चले तो उन्हें पैसा टका 4 में हम भाई है ना पैसा एक तो लंग समेटो बाट आइए कितनी दूसरा तो 4 अपनी लंग समेटी। अब भाग ठाड़े भाई अब भाजा सेंटर जेल के ढिंगा पहुंच पाई। तब लेने तुम्हें भूख लगी आई
भाजी आओ पैदल भाजी भोजे तो बेटो खड़ी हो भूख लगी आई सब ठाड़े हुई बड़े बारे ने कही काय भैया ठाड़े काय के लिए 3 बोले नहीं भैया ठाड़े का हुई भूख लगी है खाना फाना कम प्रबंधत मालूम ना पता लेके आई कछु ना आई एक एक करके चारों पूछी गई चारों कही हम कछु लेकर ना आए इंतजार ना आए तो जो कछु पराठे पराठे करा देते तो फिर कहाँ खाएगा बड़े बारे ने कही ससुर पगला हो जे होटल बने ऐसो जे काय के लिए बने ये सब खाए पीबे के लिए बने होते मुसाफिर आता खाते पिए चलो खाए ले होटल पे जाए होटल 4 होते तो हाथ में धोए को बैठिए कुछ सुन बजाए के उन्हें से नौकर आए उन्हें पूछे साहब क्या खाओ उन्हें क्या क्या है तुम्हारे यहाँ तो उन्हें आलू कोफ्ता है भरमा बैंगन है अरवी है दाल उड़द की है मूंग की है अरहर की है तो उन्हें सब चीज लाते थोड़ी देख लेते सब कोई तो एक एक प्लेट सबकी आई हल्की हल्की करके दद्दई आराम से तंदूरी रोटियां पेड़ पेड़ खाई अरे उनके राधा रे उड़ जाओ तो कभी ज्यादा भी आते अड़ू पेल तो पेल पेल रोटी खूब खाई उनने अब खाए पी के आते सो बैठिए मालिक ने देखी बैठे बैठे कम 10-15-20 मिनट हो नहीं वही पैसा था तो कुछ देते नहीं करते नहीं मालिक आओ नहीं भाई लोग पैसा है साथ दे तो एक बोलो नहीं बड़े भैया पैसा दे दे क्या हम तो सच पहले ही कही थे हम पे एक पैसा नहीं तुम दे दे तीनों बोले कि पैसा कम पहले बता चुके थे हम पे होते तो किराए से ना आते तो काय 5 बजते पैसा काओगे को ठिकाना है अब मुँह तो तगा तो करके चलो को पैसा जल्दी पटवाई दियो अब इन्हें सलाह करी क्या भैया अब जब बताओ अब पैसा ना दिए तो सारा कपड़ा पड़ा उतार लिए का करे बड़ो बारो बोलो कि देखो भाई ऐसो है एक जुगाड़ है कि का घर में या कोई आदमी मरिया तो मुसीबत में हो तो फिर पैसा ऐसा कोई ना मांगा तो उन्हें 3 बोले उन्हें जाकर कोई उपाय को मरे उन्हें तुम छोटे तुम मत मरो हम मरिए और जब हम मरिए तो जान ले जाओ भैया तुम मरिए हो तो सब तगा दो कैसे कर लिए तो उन्हें कैसे मरिए भैया उन्हें 4 रसगुल्ला मंगाया हम रसगुल्ला खा के मरिए हैं उनने तो पूछे उन्हें कहा भाई तुम्हारे होटल में रसगुल्ला है उन्हें हाँ है कहा ना बहुत बेहतरीन वाले रसगुल्ला उन्हें लाओ 4 उन्हें 4 सबके ना सबके लेना है भैया के लाओ बने मैंने सब खाए थोड़ा मरे हैं मरे में तो एक ही कहेगो तो 4 रसगुल्ला लाए 4 रसगुल्ला खाए अब खाएगा तो कुर्सी पर दौड़े को परो गिर परो धड़ाम दी से आंखें मीची हो अब तीनों आया कहते ढंगा बैठिए उन्हें भैया रसगुल्ला खा के मरियो भैया रसगुल्ला खा के मरियो जाने का दे दो जाने अब भैया होटल वालों घबरानो बानी जगह बहनी चांद मारे अब गड़बड़ है ये ससुर पोटा रपाटी करें तो और भाभी हो बदनाम तो कम से कम यही है होटल बदनाम फिर को एक रसगुल्ला खाए के मरियो हमारा रसगुल्ला जाते कोई रोटी नहीं खाए होटल वालों आओ नहीं भैया ऐसो करो तुम पैसा कछु मत दे अब तुम जाओ उन्हें तेरी बहनी चांद जावे ससुर भैया मरिए रसगुल्ला खाए के अब हम तो करें रिपोर्ट अब सर तुम जाइयो तो फिर कप्पन का पैसा है हम ऐसो ही ले जावे काय धरे के ले जावे बानी देख भैया ऐसो कर लिया मैं खटिया डरी तेने पे खटिया धर ली और ले जा उन्हें फिर कप्पन को तो उन्हें कप्पन कितने को लगे कम से कम 60 रुपया को लगे तो 60 रुपया निकारी पकड़ाई मैंने भैया ऐसो करो तो जल्दी फैली है हटे ली मुझे काय कहूँ साहब भावा ही कटाई उनने वो तो बाहर खटिया पर आए लो उठाए गए अब इन्हें चदरा फटो पुराना सोई ऊपर डाल लो और डाल को धर लो कंधा पर चल दे कि राम राम सत्य है राम राम सत्य है सत्य बोलो मुक्ति है काट जाए अपने आगे जाए के टाइम को नियम तो कि चुंगी पे मुद्दा टैक्स लगत तो चुंगी पहुंची मुंशी बाहर बैठो तो सुबह ने तो एकदम रोको नहीं रोको भाई रोको रख लो उतार के मुद्दा नीचे धर ले सुनने तो नीचे धर दो उन्हें बोला भैया क्या ऐसो करो कि मुद्दा टैक्स है कटवाए ले 5 रुपया लगे उन्हें कहा भैया जिंदा टैक्स है कि मुद्दा टैक्स है तो फिर भाई हम कायम दे जिंदा लोग अरे मुद्दा टैक्स है तो मुद्दा खुद अपनी टैक्स दे हम क्यों दे मुंशी बोले सारे कैसे आदमी है कि मुद्दा टैक्स दिए क्या कि सारे लोग भैया मरियो सारे जाई मजा करो करते
तो मुंशी आओ टिके बन ला सर मुंह मजाक कर ले तो मुद्दा के ढेगा पहुंचो गडरिया के ढेगा बोलो बने भैया तेरे पे तो टैक्स कटवाए ना रही तो ऐसो को तई कटवाए ले सो बड़बड़ा कोठो बने एक मुंशी की लपट दो ने काई सारे टैक्स दे सारे इन मरे हम सारे री घटिया घाटे मरे हैं मुंशी ने गाल सारा वो नहीं चुकी बहनी की चांद मारा ससुर मुद्दा मानने लगे या कब हम जब नौकरी किसी कीमत ना करें सुबह तो जा कोठरिया भीतर सांकल लगा के तो बैठियो भीतर जाए नहीं चाहने गए हम सारो काउ टैक्स न मांगे तो ले आदमी कोई मरियो बापा मरियो बाको खूब ढंग से सरंगी सजी सजाई रहा 25-30 आदमी बक संग राम राम सत्य और सत्य बोलो मुक्त नारे लगा तो चले आवे आग भी तो जानता थे जानकार आते सो हमने तो आगे भी चुंगी ढंगा तो धल्ले भी नहीं तो उतारे के उतारे जब धल्लो गए अब जाकर तो लड़का उड़ावे तो गोविंद मुंशी जी बहरान निकलो उन्हें बोलो क्या बात है कि निकल के तो आओ बात क्या है मुंशी बहरान निकल के आए कि बोलो साहब कि बोले कहा कि हमारे पिताजी खत्म हुए है सो इनकी मतलब जो है रसीद काट दे ले लो टैक्स अपनी मुंशी बोले भी नहीं जब बताओ पहले जिंदा है मुद्दा मुद्दा है कि जिंदा मुद्दा है नहीं ऐसा ना मैं जो पहले के तो फिल्म कूटन लगाए हुए तो बाय लौड़ा गुस्सा आई बानी बेंचो हमारे बामरी है सारू काका तो मुद्दा मुद्दा है जिंदा मुद्दा है बेंचो साला मजाक कर रहा है बन एक झापड़ दो खाए चिके ये साले मजाक करता है मुंशी ने गाल सारा भी नहीं सारे जिंदो मत मुद्दो मत अब ससुर यही ठिकानो ना है तस यही तो चल दे सोच बढ़िया है सुबह ने जाकर बंद सांकल लगा ली बांध ना फिर खोली अब ये चारों तो गड़रिया चले उनते चले अब चारों का चले अब तो एक चारों पानी ये खटिया लोगों को फेंक दी चले गए जाग वकील साहब की फतेहगढ़ तो वकील की बस्ता पहुंचे कई साहब मुकदमा लड़े भाई हमें कैसो मुकदमा है कि साहब हमारे एक मुखिया है वारदात हुई चलते पुरजा है गांव के उनसे लड़ाई झगड़ा हुई नहीं तुम कौन ठाकुर हो हम गड़रिया उन्हें मुकदमा जीतो धरो मुकदमा गारंटी जिताए दी लेकिन रुपया हम लिए 100 गड़रिया बोले हम दिए तुम्हें रुपया 50 है लेकिन जीत या तो हाँ जीत गारंटी जाइए तुमने देखो जिताओ मैं तुमने तुम्हारी पुकार हो तब जाइयो अंदर हम संग हो तुम्हारी और साहब कछु पूछे तुम सिवाय एक दांत करियो वे और एक दांत करियो मैं पॉइंट आगे हम जानी ये सही है जाकर तो इजलास के सामने बैठिए आग पुकार वही चारों घुसिए चैम्बर में ठाड़े हुए शायद जज साहब पूंजी कहा भाई तुम्हारा कोई मुखिया से झगड़ा हुआ चारा बोले भे अरे मैंने भे क्यों करते हो मैं पूछता हूँ कि मुखिया से तुम्हारा कोई दंगा फसाद हुआ है चारा बोले मैं अरे मैं भे क्यों करते हो बात काम करते हो अरे दंगा हुआ तो बताओ ना कि भे ये सारे भे करते कभी मैं करते हैं वकील साहब कैसे ही तुम्हारे में वकील है अरे उन्हें साहब गड़रिया है और लोग कहते भी है कि गड़रिया क्या जाने गवाह ने खबर ये साहब जानवरों के साथ रहे बकरिया और भेड़े चुंगाते रहे अब वही भाषा इनको याद है ये मुखिया की वारदात कुछ नहीं हुई है मुखिया चलते पुरजा इनके पास 2-4 बीघा जमीन है वो बिचवाना चाहता हड़प करना चाहता है साहब समझ में आई नहीं सारी जब बात करे वो ना जाए तो ढाइयो करे वो कहा जान तो उन्हें चारों छोड़ दो वकील साहब बोले चलो बस्ता ने चलो बस्ता चारों बस्ता पहुंचिए उन्हें ला तुमने कही थी कि 400 रुपया 200 रुपया दे वे बोले भे उन्हें भे ना रुपया तुमने कही थी 400 दिए सो दे उन्हें साले हमारा पॉइंट हम लागू कर रहे हो भागो साले तुम कुछ नहीं दोगे सारे 60 पैदा करके ले नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं चैनल ओमकार आदर्श इस चैनल में आपको सुनने को मिलते हैं पुराने देहाती किस्से जो किसी समय बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे तो ज्यादा समय न लेते हुए आइए आपको सुनाते हैं कि ये मजेदार किस्सा। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले किस्सों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दुकान लगी चला तो एक अंधेर नगरी है अंधेर नगरी उनकी चौपट राजा टका शेर भांजी और टका शेर खाजा हर चीज में टका शेर जो चीज खरीदो वो टका शेर। अब धीरे धीरे एक गुरु होते और चेला तो उनने कही चलो बेचारे चेला चलो घूम घाम ले चलो गुरुजी। अब गुरुजी और चेला दोनों जने थे तो घूमत घामत चल रहे जाग भाई अंधेर नगरी में पहुंची
गुरुजी ने पैसा दे, चेला से कही भी नहीं ऐसो करो, जाओ आटा ले आओ, अब मक्का को आटा लियो और पालक और सोया लाओ और साग बनाओ खाओ। चेला ने कही ठीक है गुरुजी, अब लाए हम। अब चेला लेकर पैसा गए सो जाए खतुर बाजार में पहुंचे, सुनने एक दुकान थी, तासे पूछे भैया मक्का को आटा है? बिल्कुल साहब है। का भाई दो? टका शेर। मुझे लगो रहा गरीब बोरा तो ला भाव तो ले लें सर, नलिए तो का जोई उन्हें गरी का भाई दई टका शेर। उन्हें मक्का को आटा टका शेर, गरीब टका शेर है। उन्हें यहाँ छुआरे ले 2 टका शेर, किशमिश ले 2 टका शेर, पिस्ता ले टका शेर। अरे जो चीज तुम खरीदो हिंद सब टका शेर है। तो नहीं सतरो मतलब आटा ले काय को मक्का को, बढ़िया चीज खरीदो, स्वच्छ रहे। जब टका शेर सब चीज है। मिठाई की दुकान हो रहा है, ताजे पहुंची हलवाई से, उन्हें कहा भैया तुम्हारी जो बर्फी का भाई है? टका शेर। और रसगुल्ला का टका शेर। और जो खराब बारे पेड़ा धरे सो 2 टका शेर। सब टका शेर, रबड़ी रसगुल्ला सब टका शेर। अब बढ़िया चीज ले। हाँ, उनने 2 शेर अति रबड़ी तोलवाई, 2 टका दे दे और जाके लेकर रबड़ी और गुरु जी के डेंगा आइए। गुरु जी से पूछी कि बेटा मक्का को आटा लाए? उन्हें कैसी गुरु जी बातें बात करता? कहा जो तुम मक्का के आटा की? कहा भैया भैया सब्जी की जरूरत है। अरे ही सब चीज टका शेर है जब मैं। हाँ, ताले ऐसा करो बढ़िया चीज खाओ, रबड़ी लाए 2 शेर तो खाओ, जरूरत ना बड़ी खराब चीज खाएबे की। गुरुजी बोले कि बेटा ऐसो करो जो रबड़ी सही ना है, जाको नाम अंधेर नगरी है। उन्हें अंधेर नगरी हो चाहे कोई नगरी हो, हमें जब मतलब का रही हो, हमें चीज खाएबे कि हमें कोस गिन में खा गुरुजी रबड़ी। गुरुजी ने कि बेटा आज तुम खाए ली हैं, लेकिन कल यहीं तक चल दे सो अच्छी है। रबड़ी खाए ली ने तो पेट भर लो अपना 2 जन ने। सवेरो वो गुरुजी ने अपने बिस्तर उठा, समेटो समाटो और चिमटा मिटा रहे तो उन्हें दरो कंधा बने, चलो चेला। चेला बोले कहाँ चले गुरुजी? हिंद और कोई बढ़िया जगह है। उन्हें ला हिंद बढ़िया सबर में ले है, हिंद छोड़ो चलो। उन्हें गुरुजी ऐसो करो, तुम्हें जय वो तहाँ जाओ, हम तो रहे ऐसी जगह पे, आप तो है बौराने फिरते, तुम्हें मक्का मड़ुआ खा रहे सो तुम्हें बे गीद पर ही, हम खाए माल अभी हम तो ना जाए कतई मने ना तो कम जावे के तुम चले जाओ। तो ऐसो करियो न कि तुम्हें कुछ जरूरत पड़े काउ टाइम पे तो मैं धर के ध्यान ने समझ लियो, और हम तो जाते हैं तो आ जाए देगा यहाँ जा, हमें कुछ जरूरत ही ना पड़े तुम्हारी, ना जरूरत पड़े तो समझ लियो, यहाँ सो दिखी जाए जब हो जरूरत तब। गुरु जी तो चले गए। अब चला रहिए अपने जाओ करे और पास मांग लाओ करे, मांग कहाँ है? कौन रबड़ी है, रसगुल्ला है, गरी छुआरे किशमिश खाए 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 जिद दंदिए। ये तो महात्मा जी तो दंदिए खाए खाए चेला। अब उन्हें कहा भाव कि एक आदमी ने बनवाओ अपनो मकान। सुबह में दीवाल 30 बाकी गई गिर, दीवाल गिरी बाना जाए कते सो दीवाल से मरी छिरिया बाकी बकरिया हो मरी बात है, बाना जाए कते वो मकान के मालिक ऊपर बन रिपोर्ट कर दी राजा से, भाई चौपट राजा की जाए, चौपट राजा ने तलब कर लो, मकान मालिक बुला के लाओ। मकान मालिक बुल के गए, उन्हें बोलो साहब उन्हें तुम्हारी दीवार गिर गई और दीवार से दब के बकरी मर गई, तुमको ये मतलब जो है दफा 302 को केस लग गो, तुम्हें फांसी लगे। अब तो नहीं साहब हमारी जब गलती का है, जब तो दीवार जन बनाई है मिस्त्री ने तो गलती तो बाकी है, फांसी बाय लगभो चाहिए, हमें क्यों लगे? तुमने मिस्त्री बोला, नौकर गए जाओ मिस्त्री पकड़ लाए। मिस्त्री ने पूछी साहब जो बताओ हमें क्या के लिए बोला हो? कि तुमने उस आदमी की दीवार बनाई थी? नहीं साहब बनाई थी, और कुछ दीवार में जो है वो गिर गई, उसकी मर गई बकरी, दफा 302 को केस है, तुम्हें फांसी लगे कि तुमने दीवार बनाई तो फांसी तुम्हें लगवो चाहिए। तो नहीं साहब हम जाके क्या कर ले,
जो तो गारा बांधने की गलती है, जिनने गारा उनने कच ढीलो बनाए दो तो साहब हमें गारा ढिल्लो लगो वो तो तस देवाल गिरी। जो तो मंजूर ने गलती है तो मंजूर बुलवाओ। कहाँ है मंजूर? वो मंजूर को ना बताओ, मंजूर बोले के पहुंचिए। मंजूर हाथ जोड़ बोले नहीं महाराज हमें कागज तलब करो कि तुमको पता नहीं है वो फला आदमी की मकान दीवार गिर गई और दीवार से बकरी मर गई और तुमने वो मकान का गारा पकड़ाया। अब गारा ढिल्ले तुमने पकड़ाया तो दीवार जो थी मिस्त्री गलती जुड़ी और इसलिए दफा 32 को केस है जो फांसी लगे तुम्हें। बानी साहब हमारी जब गलती का है फिर किसकी गलती है कि साहब गलती जब में मोची किया है मुशकवारे की। हमने बासे कई पानी एक मुशक जम डाल दे बन एक मुशक डालो पानी अब गिल्ली हुई तो साहब बाकी बड़ी हो मुशक ज्यादा पानी पड़ी हो गारा गिल्लो हुई हमारा कोई दोष ना है। तो नहीं जा उस साले को मुशकवारे को बुला के लाओ। अबू जाने पानी डालो तो बोले कहेंगे बोलो हजूर साहब ने हजूर का बच्चा कहीं का तुझे पता नहीं है वो दीवार से बकरी मर गई और गिलाया गीला हो गया तूने उसमें पानी डाला था उन्हें साहब डालो था तो उन्हें फांसी तो ये लगेगी। गाला जब गारा गीलो ये तासे दीवार गिरी तो तेरी गलती तो पानी क्यों ज्यादा डाल दिया? साहब हमारी कोई गलती नहीं। फिर किसकी गलती है कि साहब मोची गलती है। बाना साहब हमने कहीं 12 इंची बनाई हो मुझक अब बाना साहब 12 जगह पर 18 बनाई दी हमें साहब उतनी छोटी मालूम थी तो बस मोची गलती है। तूने मोची बोला मोची बोले के आओ बाने कहीं क्यों भाई बाना जब 12 इंच की जब बनवाई थी तुमने 18 इंची की लंबी चौड़ी इतनी बना दी मुशक उसकी मतलब जो है दीवार गिर गई तुम्हारी वजह से उसकी बकरी मर गई दफा 302 में तुम पे मुकदमा चलो जो और तुम हारे और तुम्हें अब लगे फांसी। मानी सा तो अच्छी आफत में पड़ी है तो नहीं लगा दे साहब फांसी का करे आओ। अब बा को उबका बनाओगे उबका बनाओ फांसी लगे बा को सब गुदी ढिल्लो बनियो ढिल्लो बनो जो तो बाने की ये तो काबिल नहीं है फांसी काबिल नहीं। उबका को अब जाके तंगड़ो आदमी कोई लाओ हाँ तंगड़ो आदमी लाओ उसे फांसी लगनी चाहिए। अब जाकर नौकर ढूंढन न करे देखे काबिल खाए खाए लंबी गद्दर खूब तंगड़ी हुई थी उन्हें पकड़ लो। बाबा जी के पकड़ के आए उन्हें कि राजा साहब के सामने पेश हुए। उन्हें बोला महाराज हमारी क्या गलती है हमें क्यों पकड़वाए लो? उन्हें तुमको पता नहीं है कि फला आदमी की दीवार गिर गई उससे बकरी मरी दफा 302 का केस चल रहा है मुकदमा बढ़ते बढ़ते आगे आ गया। इसमें गलती तो मोची की निकली थी कि उसने लंबी चौड़ी मुशक बना दी फांसी तो उसे लगनी थी लेकिन साला बिल्कुल पतरा है गद्दन उसकी पतरी है उबका ढिल्ला बन रहा है उसके में तुम्हारे में सही बनेगा तो फांसी तुमको लगनी चाहिए कि तुम मोटे ताजे हो। उन्हें जगह मरिए बहनी जान हमारे खाए खाए गुरु जी सही है काटते कहीं तो भात चला तो बढ़िया रहे तो सपा अंधेर नगरी बहनचो तो जाऊं मोटी पतरी गद्दनियों देखी जाते का माने कि मरिए अब क्या करे जानिए फांसी लगी है। अब गुरु जी की यादें आई जो गुरु जी को धर कर सुमरो गुरु जी हाजिर हुई है गुरु जी हाजिर हुई है निकाल बेटा गुरु जी मैं हमें बचाव कैसे तो फांसी लगे हम खा खा के दंदी हम मोटे ज्यादा हमें दिखाई दे तो हमें फांसी लगे पत्रो आदमी पर पल्ले फांसी वारो तुमसे पहले कर रहे थे गिन मतरो कहो। उन्हें कहा गुरु जी कोई उपाय सोचो बिन्ने देखो उपाय जो ही है। अब हम बताएं कि तुम जो कहियो फांसी हमें लगे और हम कहें फांसी हमें लगे शायद जब फांसी लगे सो बैकुंठपुरी में पहुंचे हम जो बता दिए बिहार कह दिए अब तुम लिपट पड़ी हो हम कहें फांसी हमें लगा राजा साहब ने मत लगा तुम कहीं सोना फांसी हमें लगाओ। अब तो फांसी फंदा जब तैयार हुई हो जाए कहते हुए तो फांसी की ढंगा पहुंची है चेला गुरु जी बोले रुके रहियो उन्हें कहा उन्हें आज की शायद है हमारा जो है चेला जी सारे चेला स्वर्ग में जाए बैकुंठपुरी में शायद निकल आई कि जो फांसी से आज मरे है मिले बैकुंठपुरी इसलिए इसे फांसी नहीं लगनी चाहिए फांसी खाएंगे हम गुरु इसके। चेला बोले तो कैसा है नंबर हमारा है वो राजा साहब ने बोलो नंबर। राजा साहब बोले कुछ नहीं साले तुम दोनों साले भिखारी हो
हम यहाँ के राजा हैं, फांसी हम खाएंगे जब बैकुंठपुरी मिलेगी। तुमको नहीं फांसी लगेगी। राजा साहब होते बोले लगाओ जल्लाद तो जल्दी फांसी हमें पहुंचाओ हमें स्वर्ग में। जल्लाद ने फांसी राजा को लगाई थी। कहानी गांव में एक आदमी और एक औरत रहती, दो जने। तो वो कहे मतलब जो है भी दो जने जो पुरानी रहते थे, एक उनके तो लड़का, लेकिन वो आदमी जो तो शराबी बहुत उद्यमी ज्यादा। बात बात में मेरी गाड़ी दी वो, और जाओ तुरमगिरी दिखाए वो कहते हम जैसो मक्कार तो दुनिया में कहूँ मिलो ना कोई हो जाए। ज्यादा तो हम पर मक्करा दिखाए ना ताज ना समझ लिए ससुरी तो सब भूत हो चकी है। तो और सीधी टाइप जका तो काय को दिखाया वो काय के लिए। अरे आराम से पैदा करो, घर के बाल बच्चा पालो। तो सब तो पालता ही है, काम का काम ना करता, मेहनत ना करता, पी लेता सभी तो बर्रातियों का अकेले। अरे बनी तो ऐसा करो कम पियो करो। अरे तो मतलब कौन से पीवे, हम पैदा करके लात और सब पियत तेरे बाप को तुम कछ पियत ना है। अब तो वो आदमी को बाबू रोज धाम जो योग पी के शराब पाए और गाड़ी गलत दी वो, तो वो औरत एक ना हड़ी जब बोली कि तुम्हारा मक्करा तुम्हें खूब देख चुकी, लेकिन जब खूब लौड़ा कक्का समझ लियो कहा ना हमने मक्करी अगर तुम्हें दिखाई नहीं दी तो ताज ना हो सही जाए। अरे ससरी तेरी मक्करिया कहा तेना मक्करिया दिखाई दी है, सो बता पहले, अब बता तो वही मक्करा दिखाई दे हम। बारे फिर चुप पाए छोड़ लो करे कि देखो हो लड़ा कक्का कोई बात नहीं ना। अब तो तेरी मेरी ठहरी, हम तेरी मक्करिया पना दिखे हैं तो हमें दिखा छब मक्करिया का दिखाए। अब इन तो हो कौन दिखाएंगे, अब बाबू सोच ली इन्हें दिखाएगा तो पर मक्करिया का देना न जो हो सुना ले नहीं है। 4 दिन तो चुपचाप रही गाड़ी गलो देर रोबा ना बोली कतई। पड़ोस में एक धीर घर हो तो बा को पैसा मछलिया मरे भी को तो सो ध्यान नहीं ढंगा गई। उन्हें जीजी उन्हें का बोला बहनी कैसो आई, उन्हें आए कहेंगे कै दद्दा जो है का मछलियां मारो कत, उन्हें रोज ही हमारे पैसा ही जो है हमारा काम है का बहने, हमारा जो पैसा जाए तो गुजर बसा चलते। तुम जरिया भरिया लगी है, कहाँ जरिया तो लगी है कि रात में ना कहूँ दद्दा मछलियां लाते कि लात ना तुम्हें जरूरत पड़े तुम रात ही मंगाई दी तो कोई जिले 60 रुपया अब कोई मछलियां हमारे मंगाई दी, उन्हें तुम रुपया डाल ले। तुम तो पड़ोसी नहीं हो, तुम्हें आदत है बहुत बढ़िया है कि तो तुम परेशान है का मछलियां मंगाई ना ना जी रुपया ले ले। तो कितनी भारी लोग है तुम समझ में आता ऐसी ले आन दियो उसे 100-1.25 किलो लोग हो गए ठीक रहे। और लौड़ा कक्का तो जो है मछलियां ले आते मीठियों लाते शराबो पी के आते, लेकिन बाको पेटे न बत लौड़ा कतरिया ना दिखाई देते कब। तो ऐसो करियो कि 4 बजे कि 2:30-4 बजे की लगभग मछलियां जी हमें दे दियो। तो नहीं तुम 3 बजे आ जाइए दे दिए कि तुम रात पने के और जो है लौड़े खवाई दी हम खाई लिए और कोई बहाना जो जान ली तो अब वो तुम ना खान दिया मैं कहता हूँ मरे सो अलग करके बहुत जानते थे आदत तुझे ऐसी है सरप्पा की। सुबह ने कही तुम चिंता मत कराओ हम तुम्हें 2:30-3 बजे तुम्हें हम मछलियां दे दिए ले जाइयो तुम भला कि हम चले हैं घर पड़ोस है घर तो बाने कह दी अपने धिये से कि आज मछलियां मार के लाओ तुमने सबिती ले आइयो। वो बेचारी आई थी लहरी सुबह काटती के मछलियां हमें दे दे रुपया 60 देगी। अरे तो रुपया क्या ले ले बतो उसे बेचारी परेशान रहते। अरे ना जोरा बरी मानी दइए तुम जेले उन्हें मोह लेता ससुर पिए लिए जाके दिए तो पिए थे जरा बन रुपया ले। अब ठीक बाने 2:30 बजे मछली आती सो धीन को दे दी और दे के बहुत अपने फिर खारीब चलो गो। और जो 2:30-3 बजे करीब जो टाइम देखे थी तो जो पहुंची घर का जी आई मछलियां आए तो गई ले सुबह चुपचाप मछलियां बन ली और जाए खेत में गाड़ी आई। खेत में गाड़ी आई वो जानते जब खेत में कल हर चले ताई खेत में थी तो पहली भावरी पे गाड़ी आई। सवेरे उठी अब बाने तो एकदम चारों पत्ता बदन को डाल दो खूब खवाए पियाए के। अब बाने तो कहीं लौड़ा कक्काए कि हमें चारों और तो खवाए दो घामों कर रुका कतने सबिते ही चले जाओ जोते आओ खेत को का तो सही है कि घामों बेकार सबिते जोते आए तो सवेरे तेरे कहीं ले के हर कंधा धर के भाई खेत में पहुंचियो। पहली बार हरैया जो भरी
तो 1 किलो के ज्यादा रोहू निकल आओ वो बहाने की बनी हो काम सा तो सवेरे ही टाइम पर पानी लाओ हर बाद में चले पहले मछलियाँ दया गए तो उन्होंने उठाई मछलियाँ अब जाके सीधे उन लोगों जाके तो वो लोग लौड़ा के मैं कहे तो भगवान ने खूब सुन ली सूखे ही में कि कैसी कहा सुन ली कि खेत मछलियाँ निकली पहली भौरी फेर पाई तो मछलियाँ निकल आई अब ले बनाता है तौले हमारे चलाया मैं सोच तो आए रोटी खाए आए तल तो बनाइए लिए सुखा ना बना लिए तुम जाओ हर चला तो बना तैयार कर दिए अब बाने तो का काम पहले चलाओ हरो अब फिर बाने तो हर चलाए का के हनाओ धो हनाए धो के बाने लगाओ क्वार्टर और लगाए क्वार्टर गौ ने की लौड़ा के मैं का नहीं ला पस रोटी सुबह चना को सागो और रोटी तीन मका की दे दी तो काय से का करते हैं अब मछलियाँ ना बनाई लाए थे का तेरी बहनी की चांद मारा ससुरी में खेत मछलियाँ निकली तो लाए ना थे मैंने तुम्हारी का अकल खराब हुई का बात है खेत मछलियाँ कम ने करी बन उठाई डंडा 3-4 दया चिल्ला रही यार मार डारो लोड़ा कक्कर मार डारो चलिए उनको पागलपन योजना का तो गाँव मेरे बात ठाड़े भाई सब का बात है कहीं नहीं पूछ लो का बात है कि वो बोलो देखो ससुरी चना को साग अब मक्का की रोटी दद्दी सामने मछलियाँ लाई ससुरी ना बनाते तो लाओ तो मछलियाँ लाई ना दिखा भैया खेत में पहली भवरी में निकली थी उन्हीं ससुरी जगह से वाकई में खराब लगी दिमाग खराब हुई हो जाओ लोगों ने कही एक जो बोलो देखो सारे बिन्नू चढ़े हुए दिखाई देता दिमाग सारे खेत में को मछलियाँ निकलते हैं मैं मेरिया बोली गए तो करो गंगा के मैंने नीवार बांध देने जब मैं ठौर मार डरे 3-4 डंडा दे जब सब पेट से बुझी उन्हें तो उठा के नीवार बांध दो दुनिया घेरा मचियो अब पागल लगा दुनिया देखा पीछे को देखा पीछे मेरिया बैठाड़ी अब अंगला में ले जाए कहें बन बिलिया में धरी टुकिया खूब मोटी वारी अब अंगला में भीते ऐसी कल रही अब करके जाएगा आओ तो सब नहारे भाग गए अब पीछे तय बन निकारी सारी भाई बोटी अंगला में तय बिलिया में तय अब ऐसी दिखाई मोहंगा लेकर लगी अब का देखा बे सास मछलियाँ खात खेत में करी सो और ससुरी हमें ना देते ने और करो नहीं सपा कर दिया मार डरे में मने ना बहुत दिमाग जोर खराब हो इनको लोगों ने सारो पिए है का बात उन्हें भैया तुम्हें पिए तो है लेकिन इतनी थोड़ा भी हमारा दिमाग खराब हो खेत में मछलियाँ निकली थी अब जब ससुरी नहीं मारते किचकिचाए धदरी में 24 था मार रहे तुम कहा भैया निकाल कर कर दे तो कहाँ ताल करो पूरा कर दो भी नहीं कैसो करियो नहीं पीछे हाथ बांधे घोड़े और बांधे इनके न जो मार डरे हमें लोगों ने पीछे हाथ बांधे घोड़े बांध दे अब तुम जाओ अब जो कछुना कर पे सवेरे ठंडा जाए नशा ज्यादा मालूम पड़ता है तब जो है ठीक हो जाए लोग बाग सब बने घरे चले गए अब आई बने बोला पहले इतनी मक्करिया दिखा के थोड़ी और बढ़ाए दे तो 5 हो तब ज्यादा मत बढ़ाइए इतनी खुले है खोले हाथ पाए चलो मछलियाँ खाओ चले गए मछलियाँ खाओ भूल